हरिओम। गीता मेरे लिए अर्थात प्रभु के वचन मेरे लिए, प्रभु की वाणी मेरे लिए, मुझ अर्जुन के लिए। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को शरीर और शरीरी का भेद समझाते हैं। आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। संसार और अध्यात्म का भेद समझाते हैं। यही सांख्य योग है। भगवान ने ये बताया है कि जो कुछ भी साकार रूप में दिख रहा है, जिसका आकार है, उसमें एक विकार भी है। संपूर्ण संसार आकार में है, संपूर्ण संसार के व्यक्ति वस्तु सब आकार में है, तो उन समस्त आकारों का एक विकार है। और वो विकार ये है कि वो वस्तु और व्यक्ति मिटने वाले हैं। हर एक आकार में एक विकार छिपा हुआ है, और वो विकार वो है कि वो वस्तु एक दिन धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। मनुष्य ने जो त्रुटि की है, उसने उस विकार को नहीं समझा है। उसने उस व्यक्ति और वस्तु को सदैव के लिए अपना बना लिया है। और जब सदैव के लिए हम किसी चीज़ को अपना बनाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो वस्तु और व्यक्ति अपनी नहीं हैं, और जब अपनी नहीं है इसलिए हमसे दूर भी जाएंगी। वो व्यक्ति भी दूर जा सकता है, वो वस्तु भी दूर जा सकती है, वो परिस्थिति जो हमें सुख दे रही है वो भी दूर जा सकती है। तो ज्ञान हमें सत्य और असत्य का भेद कराता है। आकार में जो विकार छुपा हुआ है उसको बताता है। और जब हम जान जाते हैं कि इस आकार का विकार ये है कि ये वस्तु नहीं रहने वाली है, फिर हम उस जो उम्मीद, जो आशा है, उससे सुख की प्राप्ति की, उससे हम निराधार हो जाते हैं। हम उसका आधार लेना छोड़ देते हैं। आज हम भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक अनुभव करेंगे। इसीलिए मुख से ये निकलता है कि अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, अनुभव करेंगे कि हर चीज जो दिख रही है वो जाने वाली है। जब लग देखी तब लग माया। जब तक भी कुछ दिख रहा है आँखों से, वो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माया है। और माया का जो गुण है कि दिख रही है, भास रही है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे अंधकार में कोई पर्दा टंगा हुआ है और भास रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। प्रकाश जलाया, अरे ये तो कोई पर्दा टंगा हुआ है। भास रहा था कि कोई खड़ा हुआ है। प्रकाश हुआ तो सत्य सामने आ गया। वैसे ही अज्ञान में समझ में आता है कि कुछ है। ज्ञान का प्रकाश होता है तो तक कुछ नहीं है। जिसको हम समझ रहे हैं वो माया है, वो तिलस्म है, दिख रहा है पर है नहीं। जैसे एक मृग को तृष्णा होती है कि दूर पे उसको मरुस्थल में, रेगिस्तान में जहाँ बालू है उसको पानी दिखता है, जहाँ रेत है उसको पानी दिखता है। उस पानी के आश में वो आगे बढ़ता जाता है और अंत तक उसको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि पानी जो दिख रहा था वो भ्रम में है। तो संसार में जो सुख दिख रहा है वो भ्रम में है। अंततः न व्यक्ति में सुख है न वस्तु में सुख है। व्यक्ति में सुख होता तो सदैव रहता, वस्तु में सुख होता तो सदैव रहता, और परिस्थिति में सुख होता तो सदैव रहता। तो सदैव तो रहा नहीं। तो जो सदैव नहीं है उसमें सुख भी नहीं है, और जो सदैव उसमें शाश्वत सुख है। सदैव एक परमात्मा की सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। एक आत्मा की अनुभूति के सिवा कुछ नहीं है। तो 21वां श्लोक कहता है, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम।
भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को यानी आत्मा को अविनाशी नित्य जन्म रहित अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। ये अर्जुन को भ्रम था कि मैं मारने वाला हूं और कोई मरेगा। सत्य तो ये है, ना कुछ मरेगा ना कोई मारने वाला है। तो कर्तापन के भाव से ऊपर उठना ही ज्ञान है। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है। इस श्लोक का जो भावार्थ निकल के आता है वो ये है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटना नहीं पड़ता। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। अर्थात जैसे पानी का बुदबुदा उत्पन्न हुआ है तो वो मिटेगा ही, उसको मिटाना नहीं पड़ेगा। लहर आई है सागर में तो वो मिटेगी ही, उसको मिटाना नहीं पड़ता है। सत्य तो ये है कि जो उत्पत्ति हुई है जिस चीज की, उसका मिटना भी तय रहता है, मिटाना नहीं पड़ता है, उसमें कर्तापन नहीं आता है। पानी का बुजबुजा उत्पन्न है बुलबुला तो वो मिटेगा, उसका स्वरूप है मिटना। लहर आई है तो लहर जाएगी जरूर। फूल खिला है तो मुरझाएगा जरूर, भले वो डाली पे लगा रहे, लेकिन एक अवधि आएगी कि डाली पे लगा लगा फूल भी मुरझाएगा। अब हम यहाँ अगर ये आशा करते हैं कि वो बुदबुदा सदैव बना रहे तो अज्ञान है। वो लहर सदैव बनी रहे जो आई है, अज्ञान है। ये फूल सदैव खिला रहे डाली पे, अज्ञान है। वैसे ही ये संसार बना रहे, संसार के व्यक्ति बने रहे, संसार के वस्तु बना रहे, परिस्थिति बना रहे, ये अज्ञान है। बस इसी को समझना है। तो ना मरण का शोक होगा, ना जन्म में इतना उल्लास की। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। वो प्रकृति का नियम है, उत्पत्ति और विनाश प्रकृति का नियम है। हम नियम को नियम करके देखें, हम नियम को दृष्टा बनकर देखें। जब दृष्टा बनकर देखते हैं तो नहीं कुछ है, उसका जो परिणाम है वो हमको प्रभावित नहीं करेगा। न दुख का, न सुख का, न जन्म का, न मरण का, न मान का, न अपमान का, न हानि का, न लाभ का। लाभ हुआ था वो भी यही का था और हानि भी है यही की है। तो ना लाभ में हर्ष है, ना हानि में उसका शोक है। ये है ज्ञान। इसी ज्ञान के माध्यम से भगवान अर्जुन को आत्मा का निश्चय कराना चाहते हैं और संसार का मिथ्यात्व पक्का कराना चाहते हैं। अर्जुन को कराना चाहते हैं, इसका मतलब हमको कराना चाहते हैं। भगवान हमको संसार के मिथ्यात्व को पक्का कराना चाहते हैं और आत्मा के निश्चय को, शाश्वतता को सदैव के लिए पक्का कराना चाहते हैं कि तुम भी आत्म स्वरूप हो, अपने को जानो, तुम शरीर नहीं हो, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जब सत्य जानोगे चित्त में तो चित्त में आनंद आएगा। इसी को बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। सच्चित आनंद कोई परे नहीं तुमसे। सत्य जिसके चित्त में सत्य की प्राप्ति हो गई, सत्य की अनुभूति हो गई है, उसी को आनंद की प्राप्ति होगी। तो उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं है। अब आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती है, ब्रह्म कभी उत्पन्न नहीं होता है, आनंद कभी, वो स्वतः है, शाश्वत है, इसलिए वो मिटता भी नहीं है। जो मिटता वही चीज है जिसकी उत्पत्ति है, जिसकी उत्पत्ति नहीं वो मिटेगा क्या? तो आत्म स्वरूप से मिटेगा क्या? आत्मा तो सदैव के लिए है। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, बात समझो, हमने 84 लाख शरीर धारण करे हैं, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा है। अब बताइए, पिछले कितने भी शरीर हमने धारण किए हैं, क्या कोई शरीर रहा? न उस शरीर में हमें कोई स्मृति होती है,
तो हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे। न शरीर हमारे साथ रहा, न मुझ आत्मा के साथ कोई शरीर भी रहा, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे, साक्षी स्वरूप होकर, दृष्टा स्वरूप होकर। अच्छा, एक बात और भी है, यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। इससे पहले जो हमने पशु के, पक्षी के, कीड़े के, मकोड़ों के जो भी जन्म जिस रूप में लिए हैं, तो उसमें जानने की शक्ति, विवेक शक्ति नहीं थी उन शरीरों में। परंतु ये जो मनुष्य शरीर है, इसी में ही विवेक भगवान ने हमको प्रदान किया है, यानी जानने की शक्ति प्रदान की है। और अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। यदि हम इस विवेक को जागृत नहीं करते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो भगवान के द्वारा दिए गए विवेक का निरादर करते हैं। अब आप ये सोचो कि कितने लोग जीवन में, इस मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जन्म को पाकर अपने विवेक को जागृत करते हैं। कुछ लोग जिनको सतगुरु की प्राप्ति हुई, बाकी सबका जीवन 80 साल का जीवन भी गुजार जाते हैं और विवेक सोया का सोया ही रह जाता है। विवेक जागृत ही नहीं हो पाता है, सत्य और असत्य का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। ये तो गुरु है जो जागृत करता है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, मेरा भरम का भाड़ा फोड़ दिया। गुरु ऐसी दया करता है। गुरु दिखाता है कि संसार की नश्वरता दिखाता है। भगवान ने जगह जगह अर्जुन को दिखाया है कि सत्य क्या है, आत्मा की सत्यता कैसे पक्की हो, संसार का मिथ्यात्व तो कैसे पक्का हो। इसको गुरु नानक जी ने भी बड़े अच्छे ढंग से बोला है कि पानी सा बुदबुदा मानस तेरी जात, क्षण में विलीन हो जाएगा यूं तारा प्रभात। पानी सा बुदबुदा, जैसे मैंने अभी बताया कि पानी का बुदबुदा है तो वो मिटेगा, निश्चित ही उसका मिटना स्वरूप है, उसका लक्षण है। पानी के बुलबुला बुदबुदा बना है तो मिटेगा। तो नानक जी कहते हैं कि पानी सा बुदबुदा मानस तेरी जात। मनुष्य तेरी जात कैसी है तेरे शरीर की कि पानी सा बुदबुदा, पानी सा बुदबुदा मानस तेरी जात, क्षण में विलीन हो जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे ही तारा, देखो कैसे तारा मंडल चमकता रहता है, जैसे प्रभात हुआ, सूर्य आया, सारे तारे विलीन हो गए, पल में विलीन हो जाएगा। देखते देखते तारे गायब हो जाते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो पल में विलीन हो जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रभात आया और तारे विलीन हो गए। वैसे ही शरीर देखते देखते चला जाता है, बात करते करते चला जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि अरे कल तो मिला था, अरे फलाने दिन तो हमसे बात हुई थी, आज नहीं है। बोलते कांच के गिलास की फिर एक आयु है, उसके टूटने की फिर आवाज आएगी चट से। शरीर की इतनी भी आवाज नहीं होती है। तो इस शरीर का क्या गुमान, इस शरीर का क्या अहंकार। गुरु हमें शरीर के भाव से ऊपर उठाता है। शरीर के भाव से ऊपर उठते हैं तो इसके शरीर, भाई दुख और सुख या मान और अपमान और निंदा और किसको लगता है, जो हमने इस शरीर का भाव रखा है। एक तो शरीर दिखने वाला स्थूल शरीर, दूसरा अंदर का शरीर जो हमने मन से बना रखा है, सूक्ष्म शरीर। इन्हीं को तो लगता है मान अपमान शब्द, किसको लगता है? तुम इन्हीं से दुखी होते हो। किसी ने ऊंची आवाजें बोल दिया, किसी ने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिए, किसी ने ताना दे दिया, उसी में फूल गए। शब्द भी झूठे हैं, संसार झूठा है, संसार के बने हुए शब्द भी झूठे हैं। शब्द सिर्फ एक सच है, एक ओम सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभव। एक ही शब्द है सच, ओम। एक ही शब्द सत्य है, परमात्मा का, ब्रह्म का, आत्मा का। बाकी सब यहीं के बने हुए हैं, यही छूट जाते हैं। तो कैसे शब्द हमें लगते हैं, क्यों हमें मान अपमान लगता है?
क्यों हमें निंदा लगती है? गुरु इस शब्द से, शरीर के भाव से, संसार के भाव से ऊपर उठा देता है, इसके मिथ्यात्व को पक्का कर देता है और आत्म का निश्चय पक्का कर। ये सतगुरु का काम। सतगुरु का काम कोई बड़े बड़े लेक्चर देना नहीं है, झूमना नहीं है कि तबले और ढोलक पर झूम रहे हैं। गुरु तुम्हें आनंद का खजाना देता है, आनंद में झुमा देता है सदैव के, थोड़ी देर के लिए नहीं। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। थोड़ी देर के लिए झूम लिया, ताली बजा ली, नाच गा लिए, आनंद मगन हो गए, घर में आए फिर वैसे ही हो गए। तो ये क्षणिक मस्ती वाला नहीं ज्ञान है, ये सदैव के लिए आत्मा का आनंद दे देता है, सदैव के लिए शांति की अनुभूति करता है, सदैव के लिए मस्ती मिलाता है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। तो ये जो आत्मा का सुख है, जो सत्य का सुख है, ये जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है, ये आके फिर जाता नहीं। जिसने सही ढंग से गुरु के वचनों को कैच कर लिया, गुरु के वचनों को ग्रहण कर लिया, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के वचनों को ग्रहण किया। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप जैसा कहेंगे मैं मानूंगा। ये है अर्जुन का वचन, अर्जुन की प्रतिज्ञा। तो हमारी भी हमारे गुरु के प्रति ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि गुरु आपके वचनों पे चल के मैं अपना आत्म कल्याण करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। मैं दुनिया के संसार के दुख से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं संसार के शब्दों से, उनकी निंदा स्तुति से, उनके मान अपमान से, उनके तानों से, उनकी प्रशंसा से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं उस शाश्वत शांति की, शाश्वत आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं, जो आनंद कभी आके जाता नहीं है। सदैव एक भजन गाया करो आत्मा के निश्चय को पक्का करने के लिए। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अजर आत्मा है मरणशील काया, अजर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम।
है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है सूर्य चंद्रमा में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम।